हेलो एवरीवन। तो असर्शन एंड रीजनिंग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें ना इस बार आप लोगों को 6 चैप्टर है और उसमें अच्छे खासे दिए हुए हैं असर्शन और रीजनिंग। तो आप लोग देखो, इसको असर्शन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैंने स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, ये वाला असर्शन वाला, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन का। असर्शन में आपको 2 इक्वेशंस दी हुई है, रीजनिंग में आपको जो है वो ये इक्वेशन दी हुई है और आपको जो है वो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, देखो मैं ये जो पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, मैं इसको क्या करूँगी, इक्वल करके लिखूँगी, यानी 2x-3y इज़ इक्वल टू, मैं लिखूँगी 2 और मैं लिखूँगी x+2y इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मैं इसको 2 से और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 24, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल हो गया, 7x, ठीक है। अरे क्या चल रहा है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 28, x इज़ इक्वल टू 28/7। तो x की वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर अपना जो है वो x इज़ इक्वल टू 4 आ गया है, ठीक है। अब आप देखो, x इज़ इक्वल टू 4 एंड y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक इक्वेशन से। तो मैंने लिया है x+2y इज़ इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 2y इज़ इक्वल टू, ये 4 रखेंगे हम, 4 उस साइड जाएगा, 8 - 4 y इज़ इक्वल टू, आपका आंसर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो a जो है आपका, ठीक है, जो अपना अपना फर्स्ट दिया हुआ है तो वो आपका फॉल्स है, और r जो है यानी असर्शन जो है आपका, असर्शन फॉल्स है और रीज़न जो है वो आपका ट्रू है। समझ आ रहा है। तो आप आंसर क्या लगाओगे, असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो आप लगाओगे डी, ठीक है। उसके बाद उसी के बाद का देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन x - y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू -1, ओके। एंड x इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। x - y इज इक्वल टू 8, ठीक है। रीज़न इसका क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1, रीज़न इसका दिया हुआ है कि x - 8 इज इक्वल टू, x - y इज इक्वल टू 8, ठीक है। बिकॉज y इज इक्वल टू x - 8 ये दिया है, ये असर्शन है, और रीज़न में आपको क्या दिया हुआ है कि y इज़ इक्वल टू x - 8, ठीक है। और स्लोप इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो स्लोप आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और वो आपका क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 1 है। तो ये आपका रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा देखो, असर्शन में दिया हुआ है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8 इज़ -1, ठीक है। तो हम जो है वो अपना यहाँ पे भी वही है कि ये जो चीज़ है ये अपना फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये -1 बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, स्लोप इज़ इक्वल टू 1 बता रहा है। तो अपना जो रीज़न है, रीज़न ट्रू है और असर्शन जो है वो फॉल्स है।
इसका भी क्या है, बी है आंसर, ठीक है। उसके बाद असर्शन दिया हुआ है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन नेगेटिव डिस्टेंस डायरेक्शन फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या दिया हुआ है, देखो ये 78 क्वेश्चन है, वो आप लोग पढ़ो, ठीक है। और उसका जो आंसर आएगा मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ कि उसका आंसर जो आएगा वो रीज़न आपका जो है वो फॉल्स है। तो इसी टाइप का और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन, उसके अंदर आपको असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है। फर्स्ट वाला देख लो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है असर्शन में, फॉर द इक्वेशन 4y माइनस 7x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका असर्शन है। रीज़न क्या दिया हुआ है, रीज़न में आपको दोनों इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने का बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, हम लेंगे, देखो हमें जो इक्वेशन दी हुई है हम उस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू, विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, क्योंकि आपको ब्लॉक में दिया हुआ है, देखो आपको क्या दिया हुआ है इसमें x एंड y, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है -7 और a, इधर आपको दिया हुआ है 8 एंड 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही असर्शन और रीज़न का पता चल जाएगा क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो आप लिखोगे 4y माइनस 7x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। आप लिखोगे x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -7, यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो आप जब उसको पुट करोगे तो ये क्या होगा, 4y -7 इंटू -7 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 49 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 77, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू आपका आएगा -77/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपना जो असर्शन है वो अपना क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है -77/4, और यहाँ ये बता रहा है कि -8, तो ये हमारा जो है वो असर्शन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। और जो रीज़न दिया हुआ है, रीज़न अगर आप देखोगे तो रीज़न ट्रू है, क्योंकि रीज़न में अपने को यही वैल्यू दी हुई है -77/4, तो हमारा रीज़न जो है वो ट्रू है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बी का जो है वो आंसर जो है वो टिक करोगे। समझ में आ रहा है। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग जो है वो ट्राई करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन वाला, देख लो, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वही वाला ले रही हूँ, ताकि आप लोग एक मरतबा जो है वो देख लो। और मेरे पास भी टाइम नहीं है। 2xy और b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x 2y, ठीक है। और ए बी आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपका पूरा असर्शन का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है, असर्शन है। रीजनिंग में आपको जो है वो क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 5, और उसमें जो है वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, ए बी लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में अपने पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका x1, इसको x1 y1 या x2 y2 कर दो, और इसको कर दो x1 y1, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो ए बी का, तो 2x, देखो ना, पहले ना आप लोगों को जो दिया हुआ है ना मैं वहीं पे बोल दूँ,
ये देख के ही ये स्टेटमेंट कैसे जो है वो रॉन्ग लग रहा है मुझे। देखो यहाँ पे जब हम ए बी फाइंड आउट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, बी का पॉइंट पहले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये कि लॉजिकली आप देखोगे तो ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आना चाहिए। तो यहीं पे ये स्टेप मुझे तो रॉन्ग लग रही है। तो इसलिए इसका जो है वो असर्शन और रीज़न दोनों क्या रहेगा, दोनों आपका जो है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, दोनों रॉन्ग है अगर आप देखोगे तो। और ये आपको जो है वो क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है। तो 2x और ये जो है वो कहाँ जाएंगे, 2x और 2y कहाँ जाएंगे, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो कोई चांसेस ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा ना कि ये आपका दोनों असर्शन भी फॉल्स है और रीज़न भी क्या है, फॉल्स है। तो इसके लिए आप ऑप्शन लगाओगे डी, ठीक है। तो इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन है और अपना ये वाला होता है। फिर उसके बाद देखो बहुत इतने क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा ये है और मेरे पास टाइम नहीं है उतना। मीन एंड मीडियन देख लो, मीन एंड मीडियन में भी आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें भी एक ही है शायद, मेरे ख्याल से एक है, तो 2 है, ठीक है। तो वो तो आप इजीली लर्न कर सकते हो कैसे करना है उसको। फिर आता है स्टैटिस्टिक, ले लेते हैं अभी अपन एक स्टैट के लिए का क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक का देखो, स्टैटिस्टिक में आपको मीडियन असर्शन में एक दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक का देख लो, 54 क्वेश्चन है। तो मीडियन आपको जो है वो दिया हुआ है असर्शन में 25, 16, 26, 32, 31, 19, 28, 35। और इसका ये बोल रहा है कि 31 क्या है, इसका मीडियन है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे हो ही नहीं सकता मीडियन, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि देखो हम जो है मीडियन में क्या करते हैं, पहले तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, राइट। तो अभी अगर जब आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो इसका क्या होएगा, आपका जो है वो कौन सा है, ये पहले इसको काउंट करो कितना है ये असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के बाद। टोटल जो है वो 8 है, राइट। 8 है तो आप क्या यूज़ करोगे, वो यूज़ करोगे क्या कहते हैं, तो आपका असर्शन तो देखो असर्शन 100% जो है वो रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। उसके बाद उस रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न में क्या दिया हुआ है आपको, n=8 दिया है, फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला में उसने रख के पुट किया है। तो ये आपका जो है ये वाला ट्रू है, ठीक है। ये जो बता रहा है इसमें 27 आंसर आ रहा है, तो ये वाला जो है वो आपका ट्रू है, यानी कि वो आपको देखो देख के ही समझ आ रहा है। तो रीज़न आपका ट्रू है, तो असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो ये आएगा बी, ठीक है। इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी है वो देख लो आप लोग, ठीक है। मैं एक एक दो ही क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। और फिर मिड पॉइंट है नहीं, अपने को और क्या चाहिए। उसके बाद मैंने आपका, अगर आप लोग पहले वाला असर्शन और रीजनिंग देखोगे तो उसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का मिल जाएगा, तो वहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक दो क्वेश्चन है वो कर लो, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं बाकी आप लोग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ असर्शन का पार्ट, तो आप लोग जो है वो अच्छे से असर्शन कर लो, ठीक है। मैंने छोटा ही बनाने की कोशिश की है कि एटलीस्ट आप लोगों को ये ध्यान में आ जाए कि क्या असर्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। बाय एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ